भारत साधु संतों और तपस्वियों की धरती है। हम तो साधुओं की जीवन को लगभग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साधु भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो आज उन्हीं में से एक जो साधु पद्धति है, जिसे हम नागा साधु कहते हैं, उनके बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है कि नागा साधुओं की वो रहस्यमयी दुनिया के बारे में हर कोई जानना चाहता है। वो कहाँ रहते हैं, कैसे नागा साधु बनते हैं, उनके शरीर पर भभूत क्यों लगा रहता है और वो नग्न अवस्था में हमेशा क्यों रहते हैं। इन सारी चीज़ों से हम रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और इस वीडियो में नागा साधु से जुड़ी हुई 10 ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम हाल ही में आयोजित महाकुंभ में गए और वहाँ पर नागा साधुओं के विभिन्न लोगों से बातें की और तब हमें पता चला, और इसी बेसिस पर हमने यह पूरी जानकारी इकट्ठा की है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए जानते हैं नागा साधुओं के 10 ऐसे रहस्य जिसे आप नहीं जानते हैं। नागा साधु कितने प्रकार के होते हैं, तो समझ लीजिए कि नागा साधु 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें दिगंबर, साधु, महंत और महामंडलेश्वर भी कहते हैं। ये इनके 4 प्रकार हैं। नागा साधु कौन और कितने उम्र में बन सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नागा साधु कोई भी बन सकता है, अविवाहित या विवाहित, लेकिन इसकी न्यूनतम उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। फिर भी 17-18 वर्ष ऐसी माना जाता है कि वो उम्र उनके बनने की होती है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले किसी अखाड़े में आवेदन देना होता है और अखाड़ा आवेदक की जांच पड़ताल करती है, और उसके बाद उम्मीदवार को एक गुरु बनाना होता है। गुरु की इच्छा से ही नागा साधु बनते हैं और कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नागा साधु को लेकर यह भी एक रहस्य है कि वो आखिर में रहते कहाँ हैं और कहाँ से आते हैं। हमने आम तौर पर उन्हें आपने देखा होगा कि वो महाकुंभ या कुंभ में आते हैं, स्नान करते हैं और फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर में नागा साधु कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं। अभी कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और वह शाही स्नान करेंगे और उसके बाद फिर से वो लौट जाएंगे। आखिर में कहाँ लौटेंगे, तो नागा साधु कुंभ के बाद अपने अपने अखाड़े में लौट जाते हैं। ये अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में हैं। ये वहाँ पर फिर से पुनः ध्यान, साधना और धार्मिक अभ्यास करते हैं। वहीं कुछ नागा साधु काशी, उज्जैन या प्रयाग जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर जाकर निवास करते हैं और वहां पर अपनी पूजा अनुष्ठान या अभ्यास करते हैं। नागा साधुओं के दीक्षांत को लेकर भी एक बड़ा ही विचित्र सा एक रहस्य है। नागा साधु कुंभ महाकुंभ पर ही दीक्षांत लेते हैं। अलग अलग स्थान पर मिली दीक्षा के अनुसार उनका नाम भी अलग अलग होता है। जैसे प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को राज राजेश्वर कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को खूनी नागा साधु कहा जाता है और ये गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को बर्फानी नागा साधु कहा जाता है और उनका व्यवहार शांत होता है। और नासिक में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को खिचड़िया नागा साधु कहा जाता है और ये गुस्सैल या सामान्य स्वभाव के हो सकते हैं। भारत में कुल कितने नागा साधु है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। तो एक अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से भारत में कुल नागा साधुओं की संख्या 5 लाख के आसपास है। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये लगभग एक आंकड़ा है कि लगभग ये 5 लाख की संख्या में हो सकते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें 6 साल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में वे नागा पंथ में शामिल होने के लिए ज़रूरी जानकारियों को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद वह इस लंगोट को भी त्याग देते हैं और जीवन भर नग्न अवस्था में रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। उसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष की दीक्षा दी जाती है। फिर यज्ञोपवीत होता है। उसके बाद वे अपने परिवार और स्वयं अपना पिंडदान करते हैं। इस प्रक्रिया को बीजवान कहा जाता है। यही कारण है कि नागा साधुओं के लिए सांसारिक पारिवारिक का महत्व नहीं होता है। ये अपने ही समुदाय को परिवार मानते हैं। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान नहीं होता है। ये कुटिया बनाकर अपने जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी यह किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि यह केवल जमीन पर ही सोते हैं। इतना कठिन उनका यह ब्रह्मचर्य होता है, तब जाकर उन्हें नागा की उपाधि मिलती है। नागा साधुओं के खाने को लेकर भी रहस्यमय चीज़ें होती हैं।
नागा साधु खुद से बनाकर कुछ खा नहीं सकते हैं। नागा साधु सिर्फ भिक्षा ही ले सकते हैं। उसमें भी एक कंडीशन है कि नागा साधु एक दिन में सिर्फ 7 घरों से ही भी भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा मिली तो ठीक है, वरना उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु होते हैं जो कि हमेशा नग्न रहते हैं और युद्ध कला में माहिर के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न अखाड़ों में उनका ठिकाना होता है। सबसे अधिक नागा साधु जूना अखाड़े में होता है। नागा साधुओं के अखाड़े में रहने की परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। नागा साधु की वाणी को भी उनका श्रृंगार माना जाता है। नागा साधुओं को लेकर सबसे ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें हैं कि उनका लिंग तोड़ा जाता है। आपने जब भी उनको नग्न अवस्था में देखा होगा तो उनके अंदर काम भावना कभी उत्पन्न होते हुए आपने नहीं देखा। तो यह नागा बनने की प्रक्रिया में सबसे अंतिम और सबसे कठिन और दर्दनाक चीज़ होती है, जिसे कहा जाता है लिंग तोड़न। इसके लिए कई बार दर्दनाक भी होता है, और यह कई बार दर्दनाक भी होता है क्योंकि इसमें काम वासना पर विजय प्राप्त कराई जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है लिंग तोरण प्रक्रिया। इसमें दीक्षा ले चुके साधु को खंभे के सहारे खड़ा कर उन पर पवित्र जल छिड़का जाता है। फिर दीक्षा देने वाले सन्यासी उस युवक के लिंग को पकड़कर 3 बार तेज झटके से खींचते हैं, जिससे अंदर से नसें टूट जाती है। जानकारी के मुताबिक साधक को अखाड़े के ध्वज के नीचे 24 घंटे तक भूखा खड़ा रखा जाता है। उनके कंधे पर एक दंड और हाथ में मिट्टी का बर्तन होता है। वहीं अखाड़े के पहरेदार उन पर नजरें रखते हैं। जिसके बाद अखाड़े का एक साधु उनके लिंग को झटके देकर निष्क्रिय करता है। उसके बाद साधकों को उपचार के सहारा भी लेना पड़ता है, जिसमें शुद्ध घी पीने से लेकर कई प्रकार की दवाइयाँ भी शामिल होती है। तब जाकर वो नागा साधु बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नागा साधु कैसे बनते हैं, उनकी पूरी प्रक्रिया पर हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर पूरा एपिसोड बनाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि नागा साधु कैसे बनते हैं, किस उम्र में बनते हैं, नागा साधु के आवेदन कैसे लिए जाते हैं और किन किन अखाड़ों में नागा साधु है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़, नागा साधु बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं। यह भी बहुत बड़ा सवाल है। आप अगर चाहेंगे तो कमेंट के माध्यम से कहिए, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। नागा साधुओं को लेकर एक और रहस्यमय चीज़ें होती है कि वो 17 प्रकार के श्रृंगार करते हैं। वो ऐसा श्रृंगार होता है जो कि इस भौतिक दुनिया से विपरीत होता है, जिसमें किसी प्रकार का आडंबर या अर्थ, काम, वासना, इस प्रकार की चीज़ें नज़र नहीं आती। ये 17 प्रकार के श्रृंगार क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। भभूत, नागा साधु अपने शरीर पर भभूत लगाते हैं, वो भी एक श्रृंगार है। चंदन, नागा साधु हाथ, माथे और गले पर चंदन का लेप लगाते हैं। रुद्राक्ष, नागा साधु सिर, गले और बाजुओं में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। तिलक, माथे पर तिलक भी ये साधु लगाते हैं। सूरमा, आंखों में ये सूरमा लगाते हैं। कड़ा, हाथ, पैर, बाजू में ये कड़ा पहनते हैं। चिमटा, नागा हाथ में चिमटा रखते हैं जो कि उनका अस्त्र भी माना जाता है। डमरू, कुछ साधु हाथ में डमरू भी रखते हैं। कमंडल, नागा साधु अपने साथ हमेशा कमंडल रखते हैं। जटा, नागा साधुओं की जटाएं भी एकदम अनोखी होती है। जटाओं को 5 बार लपेटकर पंचकेश श्रृंगार किया जाता है। लंगोट, भगवा लंगोट पहनते हैं और इसे भी श्रृंगार के श्रेणी में रखा जाता है। अंगूठी, अंगुलियों में अंगूठी पहनते हैं और ये विशिष्ट प्रकार की होती है। रोड़ी, माथे पर रोड़ी का लेप भी ये लगाते हैं। कुंडल, चांदी या सोने के बड़े बड़े कुंडल ये नागा साधु पहनते हैं। माला, कमर में माला भी यहाँ पहनते हैं। विश्व मंगल की जो कामना करते हैं उसे भी नागा का श्रृंगार कहा जाता है। और वाणी, जो वो बोलते हैं और कहा जाता है, यह भी श्रृंगार का ही एक रूप है।